नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे शहर की जो न पूरी तरह से बदलने की कगार पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नासिक की। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े, एक ग्रैंड विजन का हिस्सा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए, ये वो रकम है जो सिर्फ एक शहर नासिक के काया पलट पर खर्च होने वाली है। जरा सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है ये। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही शहर में क्यों हो रहा है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैसा असल में कहाँ-कहाँ लग रहा है और कैसे नासिक का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नासिक असल में है क्या। ये सिर्फ महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर नहीं है, बल्कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है। लेकिन अब इसकी पहचान बदलने वाली है। ये शहर भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स में से एक का सेंटर पॉइंट बन चुका है। अच्छा, इस पूरे बदलाव के पीछे जो एक सबसे बड़ी वजह है वो है 2027 में होने वाला महाकुंभ। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जहां करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं। और इसकी तैयारी के लिए जो बजट रखा गया ना, वो अपने आप में ही हैरान कर देने वाला है। 25,000 करोड़ रुपए। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पैसा सिर्फ उस इवेंट के लिए नहीं खर्च हो रहा है। ये एक ऐसा निवेश है जो महाकुंभ खत्म होने के बाद भी नासिक के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए अपग्रेड कर देगा। और यहाँ देखिए कि ये पैसा कहाँ-कहाँ जा रहा है। 5,000 करोड़ से भी ज्यादा तो सिर्फ पहले फेज के डेवलपमेंट के लिए है। फिर है नेशनल हाईवे और सड़कें, रेलवे स्टेशनों का कायापलट, साधुओं के रुकने के लिए साधुग्राम बनाने की तैयारी, घाटों का सुधार, एयरपोर्ट का विकास। मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ कुंभ के लिए की जा रही कोई लीपापोती नहीं है। ये तो शहर की नींव को मजबूत करने जैसा है। नई नई सड़कें, नए पुल, मॉडर्न सीवेज प्लांट और शहर भर में बेहतर सुरक्षा सिस्टम। ये सारे बदलाव यहाँ रहने वालों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान और पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, जो किसी भी शहर के विकास की रीढ़ की हड्डी होती है। और इस मामले में नासिक और पुणे, जो महाराष्ट्र के दो बड़े शहर हैं, इनके बीच सफर करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ एक नया 28 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है शहर के लोकल ट्रैफिक से पूरी तरह से छुटकारा। ये प्रोजेक्ट सही मायनों में इस रूट के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। और इसका असर देखिए, जो सफर अभी भयंकर ट्रैफिक की वजह से लगभग 2 घंटे का होता है, वो सिमटकर सिर्फ 20 से 30 मिनट का रह जाएगा। सोचिए, इससे व्यापार और रोज की यात्रा कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है। नासिक अब एंटरटेनमेंट का भी एक नया हब बनने जा रहा है, जहां एक बड़ी फिल्म सिटी बनाने की पूरी तैयारी है। और हाँ, ये कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। नासिक भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की जन्मभूमि है। तो ये एक तरह से उनकी विरासत को सलाम करने और उसे और आगे बढ़ाने जैसा है। और ये तो जाहिर सी बात है कि जब कोई फिल्म सिटी बनती है तो उसका असर बहुत गहरा होता है। लोकल कलाकारों के लिए हजारों नौकरियां, होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट, और छोटे मोटे बिजनेस के लिए नए नए मौके। मतलब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार करता है। चलिए अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल बूम की। इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरटेनमेंट के अलावा नासिक अब हाईटेक इंडस्ट्री के लिए एक हॉटस्पॉट बन रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, बल्कि यहाँ बहुत बड़े बड़े निवेश भी आ रहे हैं। पहला बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। ये कंपनी यहाँ लिथियम आयन बैटरी के लिए जरूरी सामान बनाएगी। यानी नासिक अब भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति का एक बहुत अहम हिस्सा बनने जा रहा है। और इससे करीब 1150 लोगों को सीधे या इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। इसके बाद नंबर आता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड का, जो 8,000 करोड़ का एक विशाल निवेश कर रही है। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए मोटर बनाएगी। इससे डिंडोरी इलाके में 500 और नई नौकरियां पैदा होंगी और शहर का इंडस्ट्रियल बेस और भी मजबूत होगा। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। पॉलीफिल्म प्राइवेट लिमिटेड भी 1,000 करोड़ का निवेश कर रही है। तो देखिए, पैटर्न एकदम साफ है।
नासिक, जो अब तक एक ऑटोमोबाइल हब के तौर पर जाना जाता था, अब वो भविष्य के उद्योगों यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो हमने क्या क्या देखा? एक तरफ कुंभ के बहाने शहर का पूरा कायाकल्प हो रहा है, दूसरी तरफ पुणे से जबरदस्त कनेक्टिविटी बन रही है, एक नई फिल्म इंडस्ट्री आ रही है और भविष्य के उद्योगों का एक नया केंद्र भी तैयार हो रहा है। जब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या नासिक भारत के आने वाली पीढ़ी के शहरों के लिए एक नया मॉडल, एक नई मिसाल तैयार कर रहा है? जिस तरह से यहाँ अपनी आध्यात्मिक विरासत को हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के साथ जोड़ा जा रहा है, वो शहरी विकास का एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल पेश करता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भारत के शहरों का भविष्य आखिर कैसा होगा।